खाय से फैले अरु मिट भी उपारे, रक्षक मर्द मर्द वही डारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनि रावण पठ ए भटनाना, तिन्हि देख गरजहु हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सबीर निचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पठियौ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आवत देख मिटप गई तरेजा, ताहि निपाति महाधुनि गरिजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कछु मारसि कछु मर्दसि, कछु मिलायसि धर धूर। कछु पुण्य जाय पुकारे, प्रभु अरकट बल भूर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। रघुपति जन हृदय धर, ताहत मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों का ध्यान करके हनुमान जी को आज्ञा दे दी कि आप मधुर फल खा सकते हैं। जानकी प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने जानकी की सब जिज्ञासाएं शांत की, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। जानकी ने 5 प्रश्न पूछे और हनुमान जी ने पांचों के पांचों का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। जानकी ने बोली, जाऊं बलिहारी। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुशल पूछिए, इसलिए भगवान की कुशल बताए कि मात कुशल प्रभु अनुज समेता। जानकी ने पहले अनुज पूछा, लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि क्या जानना चाहती है, इसलिए उन्होंने पहले प्रभु का नाम लिया और बाद में अनुज का लक्ष्मण जी का नाम दिया। दूसरा प्रश्न जानकी ने पूछा था कि क्या कभी भगवान उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं? कवों की सुरत धरत रघुनायक। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, माँ आप पूछती हैं, याद करते हैं, भगवान का प्रेम तो आपसे कैसा है, तुमसे प्रेम राम के दूना। जितना तुम्हें प्यार है भगवान उससे दुगना प्यार तुम्हारे से करते हैं, तुमसे प्रेम राम के दूना। जानकी ने पूछा, कभी गए हित धरी निठुराई, कि भगवान इतने निष्ठुर कैसे हो गए?
कहते हैं निष्ठुर कहाँ हुए? भगवान निष्ठुर नहीं हुए। सो मन सदा रहत तो ही पाए। भगवान का मन तो सदा आपके पास रहता है, आपके निकट रहता है। जान कहते हैं जब निकट रहता है तो मुझे दर्शन कब होंगे? कहो नयन मम शीतल ताता, ये मेरे नयन उनका दर्शन करके शीतल कब होंगे? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया बहुत शीघ्र, अब इसमें विलंब नहीं होगा। कछुक दिवस जननी धर धीरा, के कुछ दिन धीरज धरो। हर जानकी का पांचवा प्रश्नता हो नाथ हो निपट विसारे। हनुमान जी कहते हैं विसरने की तो बात ही नहीं। भगवान तो आपकी खोज के लिए हमें भेज रहे हैं, अगर विसरे होते तो भेजते कैसे? जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। यदि भगवान ने आपकी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते, विलंब नहीं करते। और अब सूचना मिली तो देखो भगवान कैसे दौड़े चले आते हैं, कैसे शीघ्र ही आपके पास आते हैं। जानकी उत्तर सुन के प्रसन्न हो गई और कहा कि रघुपति जन हृदय धरे तात मंत्र बल भाई। भगवान का हृदय में स्मरण करके अब आप अपनी क्षुधा पूर्ति कीजिए, फलों को खाइए। और हनुमान जी वहां से चलने लगे। चले नाई सिर पे क्यों बागा, जानकी के चरणों में सिर निवाया। भगवान को हृदय में और सिर कहां झुकाया? शक्ति के चरणों में। हृदय में उस परमपिता परमेश्वर के रखो और शीश जो है उस शक्ति के चरणों में झुका के रखो, तो जीवन में कभी भी कोई दुविधा आपको आ नहीं सकती, कोई कष्ट आपको आ नहीं सकता, कोई आपको सता नहीं सकता। ये हनुमान जी से नीति सीख लो कि हृदय के अंदर भगवान, और व्यक्ति को अहंकार होता है पावर का, शक्ति का। उस अहंकार को, शीश को कहां समर्पण कर दो? शक्ति के चरणों में। आप विकार रहित हो जाएंगे। और हनुमान जी ऐसे चले चले नाई सिर तो शक्ति के चरणों में। और जा कैसे रहे हैं? बैठे हो, बैठ के धीरे धीरे, कि कोई देख नहीं रहे, बैठे हो बागा, धीरे से जाके उस बाग के अंदर, उस शोक वाटिका के वन के अंदर बैठ गए, चले गए। पहले खाए सी और बड़े प्रेम से फलों को खाया, तोड़ तोड़ के जो अच्छा लगा, पूरी अपनी क्षुधा पूर्ति की, आनंद से उन फलों का भोग किया। और जब फल खा लिए, पेट भर गया, तो अपने असली रूप में आ गए। कभी चंचल, कभी का स्वभाव तो चंचल है। अब पेट भर गया, मन भर के खा लिए, तो कहते हैं कि अब थोड़ा सा काम भी कर दें, इतने फल खाए हैं। और जिससे कुछ खाएं उसका कुछ ना कुछ तो काम करना ही चाहिए ना। रावण के फल खाएंगे तो थोड़ा काम तो करना चाहिए। तो अपना काम करने लग गए हनुमान जी। क्या करने लगे? तर तोरे उन पेड़ियों की डालियों को तोड़ने लगे, उन फलों को नीचे गिराने लगे। भाई फल खाए हैं तो दूसरे लोगों को भी अकेले नहीं खाने चाहिए, जो इतने नीचे घिन रहे हैं। इनको तो नसीब ही नहीं, ये तो केवल इनको देखते ही रहते हैं, इनकी रक्षा ही करते रहते हैं। आज थोड़े से इनको भी खिला दें। और सूचना भी देनी है अपने आगमन की कि मैं आ गया हूँ। अब तक तो विभीषण और जानकी के सिवा और प्रवेश द्वार पर लंकिनी ने, इनके सिवा हनुमान जी को किसी ने देखा नहीं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि अब थोड़ा सा सबको सूचना भी मिल जाए। तो पहले अपना पेट भर के खाया, फिर पेड़ों को जोर जोर से तोड़ने लगे। पहले खाए शीतल तोड़ी लगा, पर जब वो गर्जना हुई, पेड़ों के टूटने की ध्वनि हुई, अरे ताव बट रखवारी, कछुआर से कछू जाई पुकारी। तो वहां पे जो रक्षक, वो जो भट्ट रावण ने नियुक्त कर रखे थे, वो धीरे धीरे से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी की ओर भागे कि ये कौन है, ये बंदर कहाँ से आ गया, ये कौन उत्पात में जा रहा है। तो हनुमान जी ने क्या किया? कछुआर, तुझको मार डाला। जो पास आए दौड़ते आए,
कुछ जाए पुकारे, और जो बच गए वो वहां से दौड़े भागे। और हनुमान जी उन फलों को जो खाया है उनका आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं कि कितने सुंदर फल थे, कितने बढ़िया फल थे। चार वन थे वहां रावण की उस वाटिका में, अशोक वाटिका तो उसको नाम था। वहां एक वाटिका थी, एक उपवन था, एक बाग था और एक वन था। हनुमान जी ने जब वहां प्रवेश किया तो आपने छंद में सुना, वन बागी उपवन वाटिका सर कुपे वापी सो नहीं। तो हनुमान जी ने घूम घूम के चारों का वन बाग उपवन वाटिका चारों सालों से जो फल अच्छे लगे उनको खाया, और खाने के बाद खूब उत्पात मचा के उसको तोड़ने लगे, और जो रक्षक आए उनको मारा, और में से जो बच गए वो दौड़े भागे कि जाके रावण को सूचना दें, उसको समाचार दें, उसको बताएं। और दौड़ते दौड़ते रावण के दरबार में जाके कहने लगे, नाथ के आवा कभी भारी ते अशोक वाटिका मुजारी। इतना भय त्रस्त हो गए वो, इतना डर गए, ऐसे भागे वहां, ऐसे हुए रावण के पास जाके सांस ले लेके एक एक शब्द रुक के बोले, नाम आवा कभी भारी। रावण कहता है क्या बात है, ये बीच बीच में ब्रेक लगा के क्यों बोल रहे हो, सीधा स्पष्ट बोलो, तुम इतने भय त्रस्त क्यों हो। अब समझदार होता तो सुन के बोलने से समझ आता कि हनुमान जी कितने ताकत वाले, कितने बलवान, कितने बली, कैसा वानर आया होगा। नाथ एक आवा कभी भारी, कहते हैं कभी तो आया, लेकिन हुआ क्या, तुम इतने परेशान, इतने हैरान, इतने घबराए हुए क्यों हो, उसने क्या किया। तो अब अगली पंक्ति, वो अशोक वाटिका जो तुमको सबसे प्रिय है, जिसके फल और फूल केवल तुम्हारे लिए आते हैं, उस वाटिका को उसने उजाड़ डाला है, उसको तहस नहस कर दिया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। रावण ने जैसे ही सुना वो धानी लगा, कहते हैं और क्या किया, कहते महाराज वो फल जिसको कोई छू भी नहीं सकता है, माली तोड़ता है और सीधे आपके दरबार में आपके लिए पहुंच जाते हैं। उन फलों को आज वो वानर खा गया है, वो कभी खा गया है। पर महाराज केवल खाता ही तो भी कोई बात नहीं, खाने के बाद उन पेड़ों को खाने लगा, उनको तोड़ने लगा, जिन डालियों पर फल लगे थे ढूंढ ढूंढ के उनको तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। रावण कहता है तो इतने रक्षक, इतने चौकीदार वहां नियुक्त किए हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, कहते रक्षक मर्द मर्द वही डारे। यही महाराज उन राक्षसों को पकड़ पकड़ के मार मार के उनका मर्दन कर करके भूमि पर डालते गए। कहते तो तुम कैसे आगे, कहते महाराज बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के, बड़ी कठिनाई से हम अपने प्राणों को बचा के आपको सूचना देने के लिए वहां से दौड़े, वहां से भागते हुए आपके पास पहुंचे कि आके आपको बताएं, आपको सूचना दें। जैसे ही रावण ने सुना, अपने सेनापतियों को बुलाया, क्योंकि वहां तो रक्षक ही थे और रक्षकों को लड़ने का इतना अभ्यास नहीं, वो तो बाघ की रखवाली के लिए थे। अब जो है बड़े बड़े योद्धाओं को बनाने लगा। सुन रावण पठी भट नाना, बहुत बड़े बड़े पठे भट नाना, एक नहीं अनेक प्रकार के, उनको बुला के वहां से दौड़ाया कि तुम जाओ भट नाना, और वहां जाके उस कपि को, उस बानर को मार गिराओ जिसने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। और जैसे ही वो रावण के बड़े बड़े योद्धा वहां पर पहुंचे, नहीं देख गरजेऊ हनुमाना, उनको आते ही देख के ऐसी गर्जना की, हनुमान जी इतनी जोर से गरजे कि आधे तो वही बेहोश हो गए। पूरे रामचरितमानस के अंदर यदि किसी को भगवान की लीला में सबसे ज्यादा आनंद आता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को, तो
ये सुंदर कांड का यही है शोक। यहां से सीता से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने के लिए प्रवेश करते हैं और वहां से लेकर लंका जलाने तक ये प्रकरण ऐसा है जिसको हर व्यक्ति आनंद के साथ देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, क्योंकि हनुमान जी की लीला है ही इतनी आनंदमय, हर आनंद में झूम उठता है। तो हनुमान जी ने जैसे ही उनको आधे देखा, इतने जोर से गर्जना की कि आधे तो केवल उनकी गर्जना से ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। दिन ही देख गर्जे हनुमाना। और बाकी जो निकट पहुंचे, सविरजनी चर कपि संहारे, जितने भी योद्धा आए थे सारे के सारे कपि संहारे, सबका संहार कर दिया, सबको मार डाला। उनमें से जो थोड़े बहुत जिनके प्राण बचे, थोड़ी बहुत शक्ति बची, जो पूरी तरह से अभी मर नहीं पाए, जय पुकारत कछु अधुमाने, वे बेचारे चीखते चिल्लाते हुए रावण के पास पहुंचे और जाके सूचना दे कि महाराज ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली वानर है। जितने भी योद्धा आपने भेजे सारे के सारे वहां पर मारे गए। बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से हम प्राण बचा के यहाँ पहुंचे हैं। आप उसको एक साधारण वानर नहीं पहुंचे। अब रावण ने जब सुना तो महाराज सोच में पड़ा और अपने पुत्र बुलाया, अक्षय कुमार को, जो जवान है, अभी कुमार है, अभी जिसमें मद है पूरा जवानी का, उसके पास निमंत्रण भेजा और उसको कहा कि जाके तुम उस कपि को मार के या बांध के अभी मेरे पास ले आओ। ही अक्षय कुमारा, अक्षय कुमार को बुलाया और उसको वहां भेजा। और इतना भय है उनकी स्थिति देख के कि 2 बार पहले जो है रक्षक आए और अब जो योद्धा भोजे वापिस आके उनकी सूचना पाकर रावण भी इतना भयभीत हो गया कि अक्षय कुमार जैसे बलि को, जिसका नाम ही अक्षय है, जिसका क्षय नहीं हो सकता, अक्षय जिसका क्षय नहीं हो सकता, उसका भी भय है। उसके साथ भी कई जला संग लय सुभटिया पारा, उसके साथ भी पहले भट्ट भेजे, अब भट्ट नहीं सुभट, जो प्रवीण हैं, जो बिल्कुल दक्ष हैं युद्ध करने में, जिनके अंदर युद्ध की पूरी कलाएं हैं, जो हर प्रकार के कौशल में प्रवीण हैं, उन सभी को अक्षय कुमार के साथ किया कि तुम जाओ और जाके उस वानर को बांध के ले आओ, उसको मार के ले आओ। अब अक्षय कुमार वो बड़ी भारी सेना लेके, बड़े बड़े बलवान राक्षसों को लेके हनुमान जी के पास जैसे ही पहुंचा, दूर से ही हनुमान जी ने देखा, आवत देख बिटप गई तरजा, पहले गर्जा और अब तरजा, आवत देख बिटप गई तरजा, ताई निपाति महादुनी गर्जा। अब पहले से भी भयंकर, पहले से भी जोर की अधिक ऊंची ध्वनि हनुमान जी ने की, बहुत ऊंची ध्वनि के साथ उनको ललकारा, बड़े जोर से गर्जना की कि आओ मेरे सामने, देखता हूं कोई कैसे टिक पाता है। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। पहले जो गए भट्ट, उन्होंने क्या सूचना दी, नाथ एक आवास पे भारी, उनका हनुमान जी ने मर्दन कर दिया। 3 प्रकार के युद्ध बताए गए हैं। पहलों का मर्दन कर दिया, दूसरों को रक्षक मर्दी मर्द में ही डाले,
उनको जो है मसल मसल के भूमि पर डाल दिया। और उसके बाद सब रजनीचर कपि संहारे, सारों का जितने भी रजनीचर आए उनका संहार कर दिया। और अब जो अक्षय कुमार के साथ आ रहे हैं, उनके साथ हनुमान जी कैसे करते हैं? कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलायसी धर धूल, कछु पुनि जाए पुकारी, प्रभु मरकट बले। पहले सबसे जब अशोक वाटिका में वन में प्रवेश किया है फल खाने के लिए, तो चुपचाप गए, चले नाही सिर बैठे उबाला, कोई ध्वनि नहीं की, कोई सूचना नहीं की। दूसरी बार जब रक्षक आए गरजे, तीसरी बार बहुत महाध्वनि की, बड़ी जोर से हनुमान जी ने हुंकार की। और उसके बाद कटकटाए, दांत कटकटा के इतने जोर से जैसे दांतों से ही सारे के सारे राक्षसों को पीस देंगे। इन्हें देख गरजे हनुमाना। हनुमान जी बहुत जोर से दांत पीस के, पहले भट्ट, फिर नाना भट्ट आए, फिर सुभट आए और अब महाभट्ट आए। रहे महाभट्ट ताके संगा। तो हनुमान जी ने अब क्या किया? जैसे ही अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने पूरा ललकारा और उसके साथ युद्ध के लिए कछु मारसी कछु मर्दसी। पहले तो जो उसके साथ ही आए हैं उनको पकड़ा, कुछ को मार डाला और कुछ को मसल मसल के। हनुमान जी के हाथ में इतनी शक्ति है, एक एक राक्षस को एक एक हाथ से उठाते हैं और दूसरे हाथ से उसको यूं पसल पसल के उसका चूर्ण बना के जमीन में डालते जाते हैं। कछु मारे सी कछु मर्दसी, कछु मिलाए सी धर धूर। ऐसी परिस्थिति करते हैं, मसल मसल के धूली बना के बिल्कुल उस मिट्टी में से मिला देते हैं, पता ही नहीं लगता। वहां की मिट्टी का, भूमि का रंग भी लाल हो गया। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बले। अब उनमें से जो कुछ बचे, थोड़े बहुत अपने प्राण बचा के दौड़ते हुए रावण के पास जाते हैं और रावण को जाके कहते हैं, प्रभु मरकट बले। रावण को सूचना देने लगे, महाराज इतना बल, इतनी शक्ति उस वानर की है, इतनी ताकत है। बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे और रावण अधिक क्रोधित होता है कि शत्रु के सामने शत्रु के बल का बखान करते हो। लेकिन जब शत्रु बली है और मार खा के आ ही रही है तो क्या करेंगे? जब पुत्र का मरण सुनता है तो इतना क्रोधित होता है, इतना गुस्सा आता है कि जैसे अभी उठ के चल पड़ूं, अभी जाके उस वानर का मर्दन कर दूं जिसने मेरी इतनी सेना का और मेरे उस प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का मर्दन कर दिया। रावण अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण करता है, कल की चर्चा रहेगी। जयकारा।